हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ उसका विषय है कि ब्लैक मैजिक का प्रभाव अभी भी आपके ऊपर है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी भी जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है क्या अभी भी उसके प्रभाव में आप हैं या वह समाप्त हो चुका है आपसे। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, या जब भी आपको मिलेगी इसके मैसेजेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग भी है, हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो इस रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपके लिए क्या निकल कर आता है कि ब्लैक मैजिक का प्रभाव अभी भी आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि अब आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक का प्रभाव हट चुका है। पहले आपका दिल दिमाग पूरी तरीके से बंद हो चुका था। आप ठीक तरीके से न कुछ सोच पाते थे, न कुछ देख पाते थे। सारी चीज़ें डार्कनेस में थीं, चीज़ें सामने रहती थीं पर आपको वह उस तरीके से समझ में नहीं आती थी जैसे अभी आप समझ रहे हो। तो ऐसा एक बंधन था, ऐसा मैजिक किया गया था कि आपकी कोई भी चीज़ आपको सही तरीके से दिखाई न दे कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप उसमें फ़र्क ही न कर पाओ। और न तो आपका दिमाग काम कर पाए। हर समय आपकी पूरी बॉडी में थकान भी रहती थी। ना आपका शरीर चलता था, ना आपका दिमाग चलता था। जैसे ये आलस्य और सुस्ती हर समय घेरे रहती थी। ऐसा लगता था कि आप अपनी बॉडी को उठाकर चल रहे हों, इतना भारीपन था बॉडी में। लेकिन अब ये चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी भी हल्की-फुल्की बिल्कुल खिली-खिली सी नज़र आ रही होगी। और आपका माइंड भी बिल्कुल खुल चुका है। आपका दिमाग पहले से अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी किसी कोने में थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिविटी का अंश बाकी है। कुछ लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बदलते जा रहे हैं, और वो फिर कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोई न कोई मैजिक का, ब्लैक मैजिक का काँटा घुसाने की कोशिश करेंगे। वो पहले भी कर चुके हैं और आज भी वो करेंगे। कोई न कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके माइंड को, एक ही नेगेटिव थॉट्स आएगा लेकिन आपके पूरे माइंड को वो हिला कर रख देगा। इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। तो कोई न कोई ऐसी चीज़ होगी जब आपको वो पिंच करेगी तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इस चीज़ से सावधान रहिएगा कि अगर कहीं भी थोड़ा भी कुछ होता है तो उसका असर आप पर ना हो, और आप सावधान रहें कि, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अभी भी है। ऐसा नहीं है ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया, भले ही आपने अपने हर चीज़ से उसको दूर किया है, लेकिन अभी भी उसका असर आपके दिल दिमाग में, आपके आजू बाजू में बाकी है। हालांकि अब आप उसको क्लियर तरीके से देखने लगे हैं कि नेगेटिविटी कैसी नेगेटिविटी आपको प्रभावित कर रही थी, कौन सी नेगेटिविटी आपके आसपास है। तो कुछ लोग हैं जो बड़े अच्छे से मासूम से चेहरे लेकर आपके इर्द गिर्द में हैं, लेकिन वास्तव में वो किसी साँप से कम नहीं है, जो आपको हर समय मौका पाते ही डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो, उनकी बातें ऐसी पेनफुल होती हैं कि वो ऐसी जगह पर चोट करते हैं कि आदमी तिलमिला के रह जाए। वो आपकी हर अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ में बदल देना चाहते हैं, लेकिन होते हैं ये लोग बड़े मासूम से। ऐसा लगता है कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, ये कितने खुशदिल हैं, कितना आपका अच्छा चाहने वाले हैं। तो ये पॉलिटिक्स करने से अभी भी बाज नहीं आएँगे, ये ज़रूर आपके खिलाफ़ कोई न कोई साज़िश करेंगे, जैसा मुझे इस कार्ड में लग रहा था। यहाँ पर मुझे ये चीज़ें झलक गई हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें पिंच करेंगे कि ताकि आप फिर से डिस्टर्ब हो जाएँ। तो क्या अभी भी ब्लैक मैजिक का प्रभाव आपके ऊपर है?
तो आपकी हीलिंग चल रही है, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस-किस एरिया में किस-किस तरीके से आपको परेशान किया गया था और कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं। या तो आपने कोई हीलिंग सेशन लिया होगा या आपने आपका माइंड खुल चुका है, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हैं और चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से बलि का बकरा कहते हैं ना, वैसे कि आपको बलि का बकरा कैसे बनाया जा रहा है। बड़े लोग अच्छे से, भले से, मासूम से बन के, और आपको किस तरीके से इन लोगों ने हर्ट किया है कि जिस जगह पर वो आपकी सलाह लेते थे, उसी जगह पर वो आपको नीचा भी दिखाते थे और ये इस तरीके से करते थे कि इनके पास ऐसा क्या है जो ये बता सकते हैं, ये तो सब मेरा आइडिया था, हमने इनको बढ़ावा दिया कि नहीं ये ऐसा सोच सकते हैं। इस तरीके से वो आपको गिल्टी फ़ील करवाने में कभी भी चूकते नहीं हैं। वो कहीं न कहीं मौका मिलते ही आपको ये दिखाते हैं कि नहीं, आप किस टाइप के लोग हैं। लेकिन अब आपने जो अपना एक्शन ले लिया है अपने लिए कि नहीं, मुझे इन लोगों की हर नेगेटिविटी को अब नाकाम करना है, तो अब आप जब अपनी बातें कह रहे हैं, उस पर जब पलटवार कर रहे हैं, तो इनकी सारी पॉलिटिक्स ख़त्म होती जा रही है और इनका दिल दिमाग नेगेटिविटी से भर जाता है। और ये बहुत बुरा महसूस करते हैं क्योंकि ये तो बड़े अच्छे से बने घूमते रहते थे, लेकिन अब इनको लगता है कि आप इनकी सच्चाई जान गए हैं, तो इनको बहुत बुरा महसूस होता है क्योंकि अब आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और मुँह पर तुरंत बोल देते हैं। अब ये कंपैरिज़न कर रहे हैं कि इनके साथ लगता है कि अब हम लोग खेल नहीं खेल पाएँगे क्योंकि ये पूरी तरीके से अपना डिसीज़न लेने लगे हैं। अपने अब किसी की बातों को उतना बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपने दिमाग से सोचने समझने लगे हैं। पहले तो इन लोगों ने पूरी तरीके से आपका दिमाग ही बंद कर दिया था, कंट्रोल में ले लिया था कि ये जो कहेंगे वही आप मानेंगे, जो जैसा ये कहेंगे वैसा ही आप सोचेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती थीं और ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको क्या मिलता था कि हमेशा जो है आपका कंपैरिज़न दूसरों से किया जाता था कि आप उस लायक नहीं हैं जिस लायक दूसरे हैं। आप में वो कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, अब मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इनका सारा खेल ख़त्म हो चुका है। अब ये सामने-सामने की लड़ाई नहीं करेंगे, अब ये अंदरूनी लड़ाई करेंगे क्योंकि ये मौका पाने की देर है। ये फिर आप पर अटैक करेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि ये कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे घात कर सकते हैं, तो अब आप इनकी बातों में फँसने वाले नहीं हैं। और देखते हैं कि ब्लैक मैजिक का प्रभाव अभी भी आपके ऊपर है या समाप्त हो चुका है। जब इतनी सारी चीज़ों को आप उनकी देख पा रहे हैं, तो निश्चित है कि उनका प्रभाव आप पर से हट चुका है। लेकिन कभी न कभी वो कोई न कोई काँटा फँसाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जैसे कोई एक नेगेटिव विचार आपके दिमाग में ऐसे अटक जाए कि आप अपने बारे में फिर से सोचने लगें कि हाँ, मेरे अंदर तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इस विचार को अपने अंदर आने नहीं देना है। सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, उनकी किसी भी पॉलिटिक्स में फँसना नहीं है। और ब्लैक मैजिक का प्रभाव अभी भी आपके ऊपर है, इस डिलीट कर। तो यहाँ मुझे पूरी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों को इन लोगों ने आपसे दूर कर दिया था, आपके रिश्ते नाते दूर कर दिए थे, आपको ऐसा बना दिया था कि आप किसी से संबंध रखने के लायक नहीं हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, सब लोगों को आप बुरा समझते हैं, सब लोगों के ऊपर आप लांछन लगाते हैं, या कुछ इस तरीके की इन्होंने बातें रखी थी कि घर के लोग भी आपका साथ छोड़कर चले गए थे। तो अब वो सारे लोग आपकी चीज़ों को जानेंगे भी, समझेंगे भी और आपको एक अच्छी स्थिति में देख भी रहे हैं। तो जो चीज़ें आपसे खो गई थी, आपने अपनी हीलिंग की है, आप अपने पावर में आए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अब आपके पावर में आएँगी, आपके पास आएँगी। आप फिर से एक सुंदर जीवन जीने के लिए तैयार होंगे, लोग आपको सोचेंगे, समझेंगे, आपके विषय में उनकी थिंकिंग बदलेगी कि नहीं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप जो कह रहे हैं वो आपकी बातों में सच्चाई है। कुछ-कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं कि
यहाँ मुझे हर ऐज के लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी उम्र के हैं तब भी इनको जो है इस तरीके से कंट्रोल किया गया है। कुछ लोग नई उम्र के भी हैं, मतलब बीच की उम्र के, ये 35 से 40 साल में, तो उन लोगों को भी किया गया था। लेकिन ये लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से अब अपना डिसीज़न भी ले रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से बना भी रहे हैं। या आपका कुछ ऐसा भी चीज़ होगा जो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, कोई चीज़ें आप अपने बुद्धि या समझ से बना रही होंगी या बना रहे होंगे, तो वो जो हुनर है आपके अंदर का, वो हुनर जो है अब वो बाहर निखरेगा और आप अपनी चीज़ों की अपनी सोच के हिसाब से अब उसको आप आकार दे पाएँगे और बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट अब आपको उसका मिलने वाला है, क्योंकि आप एक क्वीन की पोजीशन में आने वाले हैं। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों से आप जुड़ रहे हैं, उसके बारे में आपको पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएँगे और आप कर भी रहे हैं और वो बहुत चीज़ें जो हैं आपके पास वो इतने अच्छे तरीके से होकर आ रही हैं। क्रिएटिविटी जो है आपकी बहुत निखर रही है इस समय में, बहुत अच्छी, और आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब आप उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ चुके हैं जो चीज़ें आपके लिए काम की नहीं थी, जो चीज़ें आपको दुःख देती थी, तकलीफ़ देती थी, उनसे आपने एकदम अपना रास्ता मोड़ लिया है। लेकिन इस दुःख तकलीफ़ के बीच में आपके अनुभव बहुत बेमिसाल हुए हैं, बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं जो आपको एकदम एक मैच्योर पर्सन बना दिए कि आप किसी भी परिस्थिति का डट कर अकेले ही सामना कर सकते हैं। अब आपके किसी भी निर्णय को या किसी भी सोच समझ को कोई भी डिगा नहीं सकता, क्योंकि आपको वह समझ आ चुकी है कि किस तरीके से मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ और कौन लोग कैसे हैं, वो मुझे किस तरीके से और किस बात के लिए कैसे कह सकते हैं, किस तरीके से मुझे नीचा दिखा सकते हैं या मेरे भले के लिए कह सकते हैं। ये सारी समझ आपको आ चुकी है और यह भी आप देख चुके हैं कि कौन-सी चीज़ अच्छी है जिसको नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने, और कौन-सी चीज़ बुरी है जिसको बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ चुकी है, तो इसलिए आप ऐसे मैच्योर पर्सन हैं कि आप कोई भी कितना भी कन्फ्यूज़न आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश करें, उस कन्फ्यूज़न में आप फँसेंगे नहीं। और कोई जो है बहुत शुगर कोटेड होकर अगर बात करे तो भी उसके पीछे का मकसद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक तरीके से अब यूनिवर्सल पावर आपके साथ काम कर रही है, ईश्वर की पावर आपके अंदर आ चुकी है और आप निर्णय लेने में भी बहुत सक्षम हो चुके हैं। तो ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव तो मुझे पूरी तरीके से हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत है उसको भी आपने हटा दिया, क्योंकि अब आपके यहाँ जो है फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने वाली है, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और अब फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो ब्लैक मैजिक का प्रभाव तो बहुत कम हो चुका है, अब इन लोगों को गिल्ट हो रहा है, कहीं न कहीं ये आपकी पोजीशन को देखकर इन लोगों को गिल्ट हो रहा है कि ये क्या हुआ, हमारा सच भी ये सब जान गए, अब हमारा कोई प्रभाव भी इनके ऊपर काम नहीं करता है। अब ये अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, जो ये कभी नहीं चाहते थे। तो अब तो उम, अब इनके जीवन में तो अब माथा पीटने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, कुछ तो नेगेटिविटी जो इनके अंदर थी वो तो थी ही, जो आपने अपनी नेगेटिविटी हटाई है वह भी नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर गई, क्योंकि इनके द्वारा थ्रो की गई थी। तो इस तरीके से ये तो कई नेगेटिव अटैक इनके पास आ रहे हैं, तो इनकी हालत तो बद से बदतर हो रही है। लेकिन आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, आपके नए-नए रास्ते खुल रहे हैं। ये जो है ऐसा रास्ता एक आपके लिए खुल रहा है जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। ये करियर वाइज़ कोई रास्ता है, जहाँ से आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। कुछ लोगों को अपना घर-मकान भी कुछ लोग ले सकते हैं। कुछ लोगों के दोस्त जो उनसे दूर चले गए थे, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो इनके भले के लिए करते थे, जो आप पर विश्वास करते थे और आपसे वो दूर हो गए थे, अब वो फिर आपसे जुड़ेंगे।
तो आपके जीवन में हर तरफ से जो है चीज़ें आ रही हैं। कुछ एक मुझे यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि थोड़ा-सा आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अचानक बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब जीवन में, तो थोड़ा-सा सिचुएशन भी सँभालने लायक नहीं रह जाती है। तो आप इसको बड़े ही इत्मीनान से सँभालिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपके जीवन में है और ये बहुत तेज़ी से आ रही है। तो बहुत तेज़ी से आ रही है और कुछ लोग इसको जो है थोड़ा-सा परिस्थितियों को भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सँभालने में सक्षम हो चुके हैं, अब आप इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आप ब्लैक मैजिक भी हट रहा है, आपके पास ग्रोथ भी आ रही है, लोगों की पॉलिटिक्स भी हट रही है। और देखते हैं कि और आपके लिए क्या आता है कार्ड, और आपके जीवन में ब्लैक मैजिक का प्रभाव जब समाप्त हो रहा है तो क्या हो रहा है। चाहे अभी भी किसी एरिया में हो सकता है ब्लैक मैजिक, या पूरी तरीके से इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। ये कार्ड पहले भी आया था, तो जो लोग ये पहले भी इसी के नीचे आया था, जो लोग आपका साथ छोड़कर चले गए थे, वो अब आपके साथ आएँगे। अगर पार्टनरशिप में आप कुछ काम करना चाह रहे थे या करते थे, तो वह काम फिर से आपका शुरू होगा। लोग आप पर विश्वास करेंगे, लोग आपके साथ चलना चाहेंगे। इन लोगों ने तो पूरी तरीके से सबको अलग कर दिया था, लेकिन वह स्थितियाँ फिर से आएँगी। आप अलग-अलग लोगों के साथ काम कर सकते हैं, लोग आपका साथ देंगे। और आप बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकता। बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं ईश्वर का साथ आपके साथ है। देखिए ये स्पिरिचुअल चीज़ें जो है, किस तरीके से आपके साथ ये झंडा लहरा रहा है हनुमान जी का। तो बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे और इतना कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आ जाएगा कि कोई आपका रास्ता रोक ही नहीं सकता। इतना तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, पूरे कॉन्फिडेंट आप रहेंगे कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और बहुत सोच समझ के आप इस पर निर्णय लेंगे। मटेरियल वेल्थ आपके पास आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। आप अपने करियर वाइज जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपका ऑरा बहुत मजबूत हो रहा है। जो भी आपने काम अपने ऊपर किया है, जो आपने हीलिंग की है, जिस तरीके से आपने ब्लैक मैजिक को हटाया है, तो वो अनुभव आपका पूरे आपके चक्रों पर जो काम था, उसकी वजह से आप एकदम अलग तरीके से निखर गए हैं। आपका ऑरा बहुत मजबूत हो गया है। अब वो जिस जिस एरिया में भी आप काम करना चाहते थे, वो सारी एरिया में आप काम कर पाएँगे और उसके फ्रूटफुल रिज़ल्ट अब आपके सामने आएँगे। और अब उसको आप एन्जॉय भी करेंगे। जो बीज कभी आपने डाला था, जिस पर आप काम कर रहे थे लंबे समय से और कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे जो है हम इसको आगे बढ़ाएँ, कैसे ना बढ़ाएँ, तो अब आपको लोगों का साथ भी मिलेगा और लोगों का हाथ भी मिलेगा। लोग आपको आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे और आपको बढ़ाएँगे भी, दोनों तरफ से होगा। क्योंकि अब वह जो आपने बीज डाला था, वह वृक्ष बन चुका है, फल खाने के समय आ चुके हैं। तो अब उसका बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है। जिस पर भी आपने लंबे समय से काम किया है, कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी, अब वह पूरी तरीके से अब आपको फल देने के लिए तैयार है। तो ये रीडिंग है, क्योंकि यहाँ देखिए ये समय का कार्ड है। ये समय जो है बदल चुका है, अब समय आपके फ़ेवर में है और आप इस समय के घेरे में हैं, और बाकी कुछ लोगों की स्थितियाँ तो यही हो चुकी हैं। बिल्कुल देखिए,
और वो गिल्ट में मर रहे हैं। अंदरूनी फाइट उनकी खुद से चल रही है, क्योंकि उनको आपकी ये प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही है कि किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे आपने सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उन परिस्थितियों से आप निकल पाए हैं। अब वही परिस्थितियाँ इनके जीवन में आई हैं तो इनको बिल्कुल कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।